जय हिंद दोस्तों, हम आज पास्ट टेंस करेंगे विदाउट एक्शन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल है आपका। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस कर लिया गया है, विदाउट एक्शन चल रहा है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। वाज कब लगेगा? जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो, जैसे ही, सी, इट, या किसी सिंगुलर नाउन जैसे बॉयज़ या गर्ल्स ना, बॉय गर्ल, या किसी का नाम राम श्याम, ऐसा किसी का नाम आया। ठीक है, तब वाज लगेगा। अदरवाइज प्लूरल रहेगा तो वर लगेगा प्लस अदर वर्ड। ठीक, हम लोग बाईलैंग्वेज चलेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, देखिए एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे वह एक शिक्षक था। ठीक है, इसमें देखिए कोई एक्शन नहीं आया है ना जी, इसमें एक्शन नहीं आया। इसमें पहले सब्जेक्ट खोजिए, कौन शिक्षक था। ठीक है, सब्जेक्ट खोजने का सबसे सटीक तरीका होता है कि आप हु लगाकर क्वेश्चन कीजिएगा। लैंग्वेज यदि आपका इंग्लिश में रहेगा, सेंटेंस इंग्लिश में रहेगा तो, नहीं तो कौन लगाकर। ठीक है, उससे जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कौन शिक्षक था? वह। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड है। तो ये देखिए सिंगुलर है वह, तो इसके साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? वॉज। पहले ही हो गया, ही सिंगुलर है वॉज, फिर अदर वर्ड और टीचर। ठीक है जी। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ही यहाँ पर नॉट हो जाएगा ना। जैसे ही वॉज नॉट अ टीचर। ठीक है, एक अब ये तो सिंपल सेंटेंस है। क्लास 9-10 में हो तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस बड़ा होता है, उसको डिस्कस किया जाएगा। सब्जेक्ट का प्रकार उसमें रहता है, उसको डिस्कस किया जाएगा ना। वो देखिए, जैसे एक सेंटेंस आप, ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस इससे पहले हम लोग सेंटेंस क्या किए थे कि सिंपल सेंटेंस लिया गया था ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सब्जेक्ट का प्रकार। थोड़ा सेंटेंस सिंपल ही है, बिना एक्शन का है, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। देखिए, जैसे इस घर में रहने वाली लड़की एक शिक्षक थी। ठीक है, पास्ट का एक्शन बात हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा सेंटेंस मिले, क्वेश्चन करने का वही तरीका है। कौन लगाकर क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। तो कौन शिक्षक थी? इस घर में रहने वाली लड़की। यहाँ तक क्या मिला आपको? सब्जेक्ट। इससे पहले सिंगल सब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन अब क्या है, एक से ज़्यादा मिल रहा है। जैसे ही एक से ज़्यादा मिलेगा, आपको सेंटेंस को पीछे से लिखना होगा, मतलब कि एक एक वर्ड को पीछे से लिखना होगा। सब्जेक्ट बड़ा मिलेगा तो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम में होगा। जो होगा उसमें बताया जाएगा। तो पहले नंबर पे इसका बनाओगी, लड़की का। दूसरे नंबर पर ये रहने वाली। ठीक है, रहने वाली ये एक्शन वर्ड नहीं है जो कंटिन्यूअस में आप पढ़े थे ना, वह इस शहर में रह रहा है, वो नहीं है। ये नाउन है, कल बताए थे, नाउन है ना। नाउन का पार्ट है, और नाउन में भी कौन सा पार्ट है उसका? जिरन का पार्ट है। नाउन में इन्फिनेटिव जिरन पढ़े हो तो ये जिरन है। ठीक है, खैर इतना जान लो कि नाउन है, क्योंकि जब भी आपका सब्जेक्ट की जगह एक्शन वर्ब आएगा वो हमेशा नाउन होगा। ठीक, तो रहने वाली, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाएगा में, और फोर्थ नंबर पर ये। तो कैसे बनाएंगे? पहले नंबर पर इसका बनेगा द गर्ल। ठीक, द गर्ल, रहने वाली, कोई भी एक्शन वर्ड आएगा उसमें वाली लगा रहे तो उसमें ING लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा? लिविंग। पढ़ने वाला रहेगा तो, पढ़ने वाली रहेगी तो स्टडिंग, खेलने वाली रहेगा तो प्लेइंग, ऐसा रहेगा तो आपको बना देना है। फिर उसके बाद क्या है? इन। ठीक है जी। अब क्या है? इस घर का होगा दिस होम, उस घर का रहता तो दैट होम। ठीक है,
तो दिस होम। ठीक है, होम और हाउस में क्या डिफरेंस है पता है आपको? हाँ हाँ, उस दिन बताया था, क्या था बताइए? हाँ हाँ, होम और हाउस में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप किसी घर को या बिल्डिंग को कमर्शियली यूज़ कर रहे हो तो वो हाउस कहोगे। जैसे आप सुने होंगे गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, ठीक है, गेस्ट होम नहीं सुने होंगे, लेकिन आप ये सुने होंगे माई होम। ठीक है, तो जिस बिल्डिंग से आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। और वही बिल्डिंग है लेकिन उसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हो या कभी कभी जा रहे हो तो हो जाएगा हाउस। ठीक है, अब यहाँ तक आपका हुआ है सब्जेक्ट। अब किसका नंबर आएगा? हेल्प, मेन वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का। यही मेन वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि बिना एक्शन का चलता है। ठीक, तो इसमें वॉज लगेगा कि वर लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? हाँ, सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट जो ये मेन है ना ये डिसाइड करेगा, ना कि होम डिसाइड करेगा। यदि यहाँ पर एस रहता तो क्या लगता? वर। और यहाँ पर केवल गर्ल है तो सिंगुलर है, तो ये क्या लगेगा? केवल वॉज। ठीक है ना, तो ये डिसाइड करेगा। सपोज दैट मान लो यहाँ पर एस रहता ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता? वर हो जाता। तो यहाँ पर एस नहीं है, सिंगुलर है, तो ये डिसाइड कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं जज कर लीजिएगा। अब क्या बचा? टीचर। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह सेंटेंस हम लोग करेंगे होमवर्क में भी और एक्सरसाइज में। ठीक है, दिखा जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग दोस्तों नहीं करना ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए वैसे ही सिंपल है। सब्जेक्ट रहेगा, फिर वाज या वर, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, और नॉट उसके बाद आ जाएगा, फिर अदर वर्ड। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे तुम ईमानदार नहीं थे। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? कौन ईमानदार नहीं था? तुम सब्जेक्ट मिल गया, यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? यू हमेशा प्लूरल में आता है, वो अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। यू वर। ठीक, नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक है जी। वॉज नहीं लगेगा, आप सोच रहे हो कि वॉज लगेगा, वॉज नहीं है, प्लूरल में लिया जाता है। इसी तरह आप देखिए एक सेंटेंस यहाँ नीचे आपको मिला है, ये सेंटेंस पहले से बढ़ गया है। क्या क्या हम यूज़ किए हैं यहाँ तक देखिए, एडियम्स यूज़ किए हैं, फिर कॉमा लगाए हैं, फिर ये सब्जेक्ट का प्रकार है आपका। ठीक है, पूरा सेंटेंस जो इससे पहले डिस्कस किया गया था। ठीक है, ये आपका इडियम्स का एक अलग मीनिंग होता है, उसको आपको लर्न करना है, और हम लोग कई बार एक्सरसाइज में करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा ना। जैसे जहाँ तक मुझे पता है इसका होगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, फिर क्या कर दीजिएगा? कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, फिर उसके बाद वही सब्जेक्ट का प्रकार। कौन ईमानदार नहीं था? इस घर में रहने वाला लड़का, केवल लड़का नहीं, इस घर में रहने वाला लड़का, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक, और इसके बाद ये अदर वर्ड है और निगेटिव सेंटेंस है ये। तो द बॉय पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले नंबर पर किसको? इसे, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर इसे, और चौथे नंबर पर इसे। ठीक है, तो द बॉय लिविंग, उसके बाद इन, फिर उसके बाद इस घर में, तो दिस हाउस, दिस होम। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? लड़का आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वॉज, वॉज। अब उसके बाद नॉट है, नॉट। अब क्या बचा? अदर वर्ड, ईमानदार। ईमानदार का होगा ऑनेस्ट।
ऑनेस्ट। ठीक है, देखिए सेंटेंस पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया। सेंटेंस सिंपल ही है, इसी तरह बुक वगैरह में आता है सेंटेंस, आप पढ़ते हो केवल इसी को, लेकिन आपके सामने आता है सेंटेंस बड़ा करके आता है। तो आप यदि जानते रहोगे, इडियम्स का यूज़ करते रहोगे तो आप आसानी से कर पाओगे।